जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन फरवरी 23 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 195। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं तो आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का PDF और लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी मिल जाएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। मनिका बत्रा किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं? जो आपकी प्लेयर हैं मनिका बत्रा, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और किस संस्था ने, किस कंपनी ने बनाया है? तो एडिडास ने इनकी नियुक्ति अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में की है। जो मनिका बत्रा हैं ये भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में टेबल टेनिस इन्होंने जीता था, जिसमें इन्हें कौन सा पदक मिला था? गोल्ड मेडल मिला था। और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला भी बनी थी और अब बनी हैं एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है, हाल ही में 20 फरवरी को किन राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 20 फरवरी को इस राज्यों की बात करी जाए तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों ही राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। और याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान है उसके संशोधन कौन सा? 53वां। और कब हुआ था? 1986 में, के तहत मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना था, जबकि 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना था। दोनों राज्यों के बारे में बात की जाए तो जो मिजोरम है उसके मुख्यमंत्री जोरमथंगा, राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। और अरुणाचल प्रदेश की बात करी जाए तो मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू और राज्यपाल उनका नाम BD मिश्रा। नेक्स्ट है, शीतकालीन ओलंपिक खेलों में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? जो आपके हाल ही में 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल संपन्न हुए हैं, इनमें पहले स्थान पर नॉर्वे देश आपका रहा है। याद रखिएगा, पदक तालिका में पहले स्थान पर। और अगर बात करी जाए इसमें कुछ पॉइंट्स, जो इसका समापन समारोह है शीतकालीन ओलंपिक का, वो 20 फरवरी को बीजिंग के नेशनल स्टेडियम, और ये जो नेशनल स्टेडियम है इसको एक नाम से और जाना जाता है वर्ल्ड नेक्स्ट स्टेडियम, में किया गया। आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो 4 से 20 फरवरी 2022 तक इसका आयोजन किया गया है। कुल 7 खेलों में 15 विषय के अंतर्गत 109 कार्यक्रम हुए थे। जो खेल हैं आपके टोटल, वो 3 स्थानों पर संपन्न हुए हैं। पहला बीजिंग, दूसरा यानकिंग और तीसरा झांगजियाको। तो टोटल आपसे प्लेस पूछे जाएं तो आंसर 3। जो नॉर्वे है लगातार दूसरे शीतकालीन ओलंपिक में तालिका में प्रथम स्थान पर रहा, मतलब पिछले में भी आपका पहले पर था, अब की भी पहले पर है। कुल 37 पदक जीते हैं, जिनमें से अकेले 16 गोल्ड मेडल हैं, आपके स्वर्ण पदक हैं। जो नॉर्वे है उसने शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया है। इसके बाद जो जर्मनी देश है वो 27 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि जो मेजबान देश था आपका चीन 15 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भारत को इस ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं मिला है। जो शीतकालीन ओलंपिक आपके हुए हैं बीजिंग चाइना में, भारत को कोई भी पदक नहीं प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ है? ये जो आपका युद्ध अभ्यास है पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास, ये भारत और ओमान देश के मध्य संपन्न हुआ है। और भारतीय वायुसेना और जो ओमान है रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान 21 से 25 फरवरी 2022 तक इसका आयोजन कर रहे हैं। इसका यह आपका 6वां संस्करण है। ओमान की बात करी जाए तो कैपिटल क्या है? मस्कट। और करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। नेक्स्ट है, द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर हु सेव्ड सिलिकॉन वैली नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो आपकी बुक है ये जिमी सोनी द्वारा लिखी गई है। याद रखिएगा, पेपल पर ये आपकी बुक लिखी गई है, उसी से रिलेट करती है और राइटर है जिमी सोनी। और इसका जो प्रकाशन है बुक का वो साइमंड एंड शूस्टर
जो पब्लिकेशन है उसके द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? आपका राज्य है मध्य प्रदेश और कौन सा महोत्सव की बात हो रही है? खजुराहो नृत्य महोत्सव की। याद रखिएगा, इस बार अभी 48वां आयोजन किया जा रहा है मध्य प्रदेश में इसका, और इसी के तहत महिलाओं के लिए इस आयोजन में दिल खोल के घूमो, ये क्या है, एक मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जहां पर उनको सुरक्षा कई सारे प्रबंध उपलब्ध कराए जाएंगे। और याद रखिएगा, इस आयोजन में कुल 8 देशों के राजदूत और उच्च आयुक्त शामिल हुए हैं। कौन कौन से देश हैं? कोरिया, अर्जेंटीना, वियतनाम, ब्रुनई, फिनलैंड, मलेशिया, थाईलैंड और लाओस। तो संख्या याद रखनी है, टोटल 8 देश मध्य प्रदेश में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को उसका पहला जैव विविधता पार्क मिला है? पहला जैव विविधता पार्क हिमालय क्षेत्र में आपका किस राज्य को मिला? हिमाचल प्रदेश को। याद रखिएगा, जो हिमालय की जड़ी बूटियाँ होती हैं उनसे संबंधित ये काम करेगा। और किस जगह बनाया गया है? तो मंडी प्लेस में एक घाटी पड़ती है, भूलाह घाटी, वहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। और इसकी जो स्थापना है वो राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट, रूसा योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? ये जो आपकी रूसा योजना है छात्रों और शिक्षण से रिलेटेड करती है, और इसकी घोषणा कब तक के लिए की गई है? 2026 तक के लिए। याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यही रूसा है आपका, RUSA, को 31 मार्च 2026 तक जारी रखा जाएगा। और इस योजना का आरंभ कब किया गया था आपसे पूछा जाए तो आंसर है उसका 2013 में। नेक्स्ट है, नीली अर्थव्यवस्था पर भारत और किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? ये जो आपकी नीली अर्थव्यवस्था है, ये मत्स्य पालन, मछली उत्पादन और समुद्री सुरक्षा, समुद्र को पर्यावरण जो पोल्यूशन होता है उससे बचाना, इन सब के लिए स्टार्ट किया गया है। और भारत के साथ जिस देश ने इसमें साइन किए हैं वो है फ्रांस। तो भारत और फ्रांस समुद्र के क्षेत्र में या नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हस्ताक्षर करता। नेक्स्ट है, सी डोम नामक नौसेना वायुरक्षक प्रणाली का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? एक आपकी नौसेना वायुरक्षा प्रणाली आई, नाम उसका सीडोम, और इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में किस देश ने किया है? तो इजराइल देश ने किया है। और इजराइल की बात करें तो राजधानी जेरूसलम, मुद्रा क्या है? इजरायली शेकेल, राष्ट्रपति इसाक हरजोग और प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। नेक्स्ट, क्वेश्चन ऑफ द डे 195, आपको बताना है पाकिस्तान ने किसे हिलाल ए पाकिस्तान नामक पुरस्कार प्रदान किया है? अभी हाल ही में पाकिस्तान ने एक अवार्ड की घोषणा की थी, हिलाल ए पाकिस्तान, वो किसे प्रदान किया है इन्होंने, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाय सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। ये हमारी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद।